गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चल, तो जैसा कि आप बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल जो है पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे, और इस क्लास में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है और असंरेख बिंदु क्या होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसी से आधारित आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि संरेख बिंदु क्या होता है। पहली बात कि बिंदु क्या होता है, जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, एक बिंदु है, ये सब क्या है, ये बिंदु है। तो बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, उसे हम बिंदु कह दिए। संरेख बिंदु क्या बताया था मैंने कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे अवस्थित, ये तीनों बिंदु है और एक इससे सीधी रेखा पे ये अवस्थित हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है, एक सीधी सरल रेखा पे जो है अवस्थित है। और असंरेख बिंदु क्या होता है, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे अवस्थित नहीं होती है, जैसे ये है, तो क्या ये सीधी रेखा पे अवस्थित है, नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु कहेंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखेंगे और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से देखिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। क्या प्रश्न है, निम्न में से संरेख बिंदु की पहचान कीजिए। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, जैसे ए ओ क्यू, तो ए ओ क्यू क्या ये संरेख है, अगर ऐसे लाइन खींचेंगे तो क्या ये संरेख है, नहीं है। तो ऐसे ही बी को चेक करेंगे, सी को चेक करेंगे, डी को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बिंदु जो है संरेख है। एकदम ध्यान से चेक करेंगे चारों ऑप्शन को, लाइन खींच के कि इनमें से कौन जो है संरेख बिंदु है। चेक कीजिए सभी बच्चे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चे कोशिश करेंगे निम्न में से संरेख बिंदु की पहचान करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। संरेख बिंदु कौन सा है, चार ऑप्शन दिए गया है, चारों को हम चेक करेंगे। डन सर। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद किसी भी गुड परिस्थिति इवनिंग में सर। नहीं करना है। मैं अभी यही बात बता रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है। गुड इवनिंग सर। मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं, ऐसे अगर आप लोग कीजिएगा समझाने के बाद भी कि क्लास में माइक ऑन नहीं करना है, तो आप लोग को बाहर करूंगा मैं क्लास से। बताइए 60 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा भी माइक ऑन करता है बाकी सभी बच्चों को डिस्टर्ब होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर 1 मिनट दे दो, मैं कर रहा हूँ। आप लेट क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आपके लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं। आप क्या माइक म्यूट, सर? माइक म्यूट रखिए। 5 मिनट लेट क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आपके लिए कोई इंतजार नहीं कर सकता है। आपने क्लास 5 मिनट लेट ज्वाइन किया है।
चलिए समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से। इसमें से आपसे पूछा गया है कि संरेख बिंदु की पहचान करना है और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे ए ओ क्यू, तो यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्यू है। तो ये 3 बिंदु को क्या मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगा। क्या ये एक सीधी रेखा है? तो आप कहेंगे कि नहीं, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पे होनी चाहिए। तो ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पे नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए ए ओ एम को चेक करते हैं। ये रहा ए, ये रहा ओ और ये रहा एम। तो ए ओ एम को मिला रहे हैं तो क्या एक सीधी रेखा बन रही है? नहीं बन रही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं पी ओ आर। पी ओ आर, तो यहाँ पे देखिए ये रहा पी, ये रहा ओ और ये रहा आर। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा का निर्माण हो गया पी ओ आर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो संरेख बिंदु यानी कि 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु जब एक सीधी रेखा पे अवस्थित होती हैं तो उसी को संरेख बिंदु कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी ओ आर जो है संरेख बिंदु है। तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बीच में कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर डाउट रहेगा तो चैट सेक्शन में लिखिएगा। अगर माइक ऑन कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। 10-20 बच्चे क्लास में नहीं है, 60 बच्चे हैं। अगर आप माइक ऑन करते हैं तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। कुछ भी पूछना होगा चैट सेक्शन में लिखिएगा। माइक ऑन अगर आप करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम समझते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइन क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि रे क्या होता है। यानी कि लाइन को इंग्लिश में हिंदी में रेखा कहते हैं, लाइन सेगमेंट को रेखाखंड कहते हैं और रे को किरण कहते हैं। तो तीनों को 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखा क्या होती है, लाइन क्या होती है। ठीक है, तो संरेख बिंदुओं से बनी, संरेख बिंदुओं से बनी का क्या मतलब है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब संरेख बिंदु है। क्यों है? क्योंकि ये सब जो एक सीधी रेखा पे आ जाएंगे। ये सारे बिंदु जो है क्या है, एक सीधी रेखा पे आ जाएंगे। इसलिए संरेख बिंदुओं से एक ऐसी आकृति जो कि दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, उसी को लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे अगर मैं इसे ऐसे खींच देता हूं, ठीक है, ऐसे मैंने खींच दिया तो ये आपको असंख्य क्या मिलेंगे, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी है। और ये दोनों तरफ अनगिनत बढ़ाई जा सकती है। यानी इधर भी आप बढ़ा सकते हैं जितना मन करे और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये संरेख बिंदुओं से मिलकर बनी है। संरेख बिंदु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां भी एक बिंदु होगी, यहां भी एक बिंदु होगा, यहां भी एक बिंदु होगा, यहां भी एक बिंदु, यानी कि अनेक बिंदुओं से मिलकर ये क्या बना है, रेखा जो है बना है। और इसको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, यानी इसका कोई अंत नहीं है। इसको आगे बढ़ाते जाइए, बढ़ते जाएगा। तो ये तीर का निशान क्या बताता है कि इसे दोनों तरफ जो है अनंत तक हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो रेखा में क्या हो गया आपका कि जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके उसे रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, इसे दोनों तरफ अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं, इसे दोनों तरफ हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इस पे तीर का निशान लगा देते हैं। और ये तीर का निशान हमें क्या बताता है कि हम इसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गई, रेखा हो गई। तो रेखा को डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे कि संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो कि दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, उसी को हम रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। एकदम आसान सवाल। इसके आगे देखिए हम, तो इसमें इसको और एक अलग डिफाइन कर सकते हैं कि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ा जाए तो वो रेखा कहलाती है। यानी देखिए ये एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, रेखा का निर्माण हो जाता है। इन सबको जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, रेखा बन गया। इन सभी अनंत बिंदुओं को जोड़ दिए तो क्या बन गया, रेखा बन गया। तो आप किसी भी तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, कि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक जोड़ेंगे। जैसे ये एक बिंदु है और यहीं पे और बिंदु जोड़ दूं, एक और बिंदु जोड़ दूं, एक और बिंदु जोड़ते जाऊं तो क्या बन जाएगा, एक सीधी रेखा बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं लाइन।
यानी रेखा। और रेखा की पहचान हमेशा याद रखिएगा कि दोनों की तरफ जो है तीर का निशान रहता है, यानी इसे दोनों तरफ अनंत तक जो है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसकी और भी कुछ वो है विशेषता है, जैसे कि एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, यानी इसे पूरे अनंत तक कितना दूर ले जाना है ले जाइए, इसी भी जितना दूर मन करे खींचते ले जाइए। तो रेखा का कोई भी अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी ये कहां पे समाप्त होगा किसी को नहीं पता है। अगर मैंने इसे ऐसे खींच दिया, ये एक रेखा है, तो इसका अनंत बिंदु कहां है किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये अनंत तक इसको बढ़ाते जाइए ये बढ़ते जाएगा, इसे भी अनंत तक बढ़ाते जाइए ये बढ़ते जाएगा। तो इसका कोई अंत पॉइंट नहीं होता है, एंड बिंदु नहीं होता है। और आगे बढ़े तो देखिए आप, यही है ये रेखा है, ये छोटे छोटे अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसे अनंत तक आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 बातें लिखी गई है कि एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, आपको समझ में आ गया है। रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है। एक रेखा पे अनगिनत इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं तो यहाँ पे कई छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनाइए। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी अनंत अनगिनत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, और एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, इसमें कोई चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। तो एक रेखा की लंबाई होती है, ठीक है, कि ये कितना मीटर लंबा है, कितना सेंटीमीटर लंबा है, इसमें कोई इसकी ऊंचाई या चौड़ाई नहीं होती है कि ये कितना चौड़ा है या कितना ऊंचा है, कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है, सिर्फ लंबाई होता है। ये तीनों विशेषता याद रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। एक रेखा के बारे में ये तीनों गुण याद रहेगा कि एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है दोनों तरफ, एक रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, और एक रेखा अनगिनत बिंदु से मिलकर बनती है, और एक रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है ना तो ऊंचाई होती है। क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक रेखा जो निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं को चाहिए, यानी हमें एक अगर रेखा का निर्माण करना है तो 2 बिंदु कम से कम हमें चाहिए। जैसे ये 2 बिंदु है तो यहां से इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, एक रेखा का निर्माण हो गया। ठीक है, 2 बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा का निर्माण हो गया, 2 बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा का निर्माण हो गया। अब बताइए 2 बिंदु क्यों चाहिए? क्योंकि अगर एक बिंदु है तब तो ये बिंदु हो गया, अगर उसको रेखा बनना है तो एक और बिंदु चाहिए, यहां चाहिए या कहीं भी चाहिए, एक बिंदु तो इसको चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, रेखा बन सकता है, लाइन बन सकता है। ठीक है, सिर्फ एक बिंदु से कभी भी रेखा का निर्माण नहीं हो सकता है। तो एक रेखा के निर्माण के लिए कम से कम 2 बिंदु जो है चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां भी एक रेखा का निर्माण हो गया, यहां भी, यहां भी। ठीक है, क्लियर है ना? और एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है, यानी ये एक बिंदु है तो यहां से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो अनंत बिंदु रेखाएं गुजर सकती है। जैसे ये एक रेखा गुजरा, एक ये रेखा गुजरा, एक ये रेखा गुजरा, एक ये रेखा गुजरा। ठीक है, ये भी एक रेखा गुजरा, यानी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। ठीक है, सब पे तीर का निशान लगा दीजिए क्योंकि सब अनंत तक जाएंगी। ठीक है, सब अनंत तक जाएंगी, तो एक बिंदु से जो है अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। याद रखिएगा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं, जैसे यहां पे आपको देख सकते हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं जो है गुजर सकती हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान है एकदम। ठीक है, तो एक रेखा को लिखते कैसे हैं, तो देखिए जैसे ये ए बी लिखिए, तो ए बी के ऊपर ऐसे तीर का निशान हम लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक ऐसी रेखा है जो कि दोनों तरफ जो है क्या कर सकते हैं, हम इसे बढ़ा सकते हैं अनगिनत तक। तो तीर रेखा की अनंत लंबाई को दर्शाता है, यानी तीर की निशान ये क्या दिखाता है कि इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अगर हमें इस ए बी रेखा को दिखाना होगा तो क्या लिखेंगे, ए बी के ऊपर ये तीर का निशान ऐसे बना देंगे। ठीक है, या आप ए बी लिखिए या इसी को हम बी ए लिखिए, बात एक ही, तीर का निशान बना दीजिए। तो कुछ बच्चे ए बी लिखते हैं, कुछ बच्चे बी ए लिखते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो ये तीर का निशान हमें क्या बताता है कि तीर की रेखा अनंत लंबाई को दिखाता है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में भी आपको रेखा का कई भी यूज दिखाई देगा। जैसे ये रेल के पटरी आपको देखिए, ये अनंत तक रहती है, आप लोग देखे होंगे, ये अनंत तक खींची जाती है, तो ये क्या है, ये रेखा है।
क्या है, ये रेखा है, इसका कोई अंत आपको दिखाई नहीं देगा। या इलेक्ट्रिक वायर आप देखते हैं तो ये कितना दूर तक रहता है, क्या आप इसे पूरा देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये सब भी जो है रेखा के एग्जाम्पल है, लाइन के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिए, अब आ गया आपका रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। रेखाखंड जो है, लाइन सेगमेंट जो है, रेखा का वह भाग होता है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे खींच दूं तो ये क्या है, ये रेखा है, ये क्या है, रेखा है। और जब मैं ऐसे करके यहां पे एक बिंदु दे दूं और एक यहां पे बिंदु दे दूं तो ये क्या बन गया, रेखाखंड बन गया, रेखाखंड बन गया। तो ये एक प्रारंभ बिंदु है, यानी यहां से रेखा प्रारंभ हुआ है, और ये एक क्या है, आपका अंत बिंदु है, यानी यहाँ पे रेखा जो है समाप्त हो गई है। तो इसको बोलेंगे रेखाखंड। यानी कि रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखा का वह भाग होता है जो दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं, यानी यहां से शुरू होके यहीं पे खत्म हो गया, यानी इसके दो एंड पॉइंट है। ठीक है, तो दो एंड पॉइंट है तो इसे रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये क्या है, रेखाखंड है, इसके दो अंत बिंदु है, और यही मैं इसको ऐसे खींच दूं, ऐसे खींच दूं तो ये क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। और ये क्या है, नीचे वाला रेखाखंड है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो रेखाखंड जो है फिक्स है, इतना ही, ना इससे आगे बढ़ सकता है ना इससे छोटा हो सकता है, जबकि रेखा क्या है, ये अनंत तक बढ़ सकता है। दोनों में अंतर स्पष्ट है, रेखा और रेखाखंड में। एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ये रेखाखंड है तो ये जो बिंदु दिखा रहा है ना लास्ट में, ये बिंदु क्या होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, ये अंत बिंदु होते हैं। ये दोनों जो है अंत बिंदु है। ठीक है, तो देखिए दो अंत बिंदुओं में से एक शुरुआती बिंदु होता है, बिगिनिंग पॉइंट, और दूसरा जो है एंड पॉइंट होता है। ठीक है, बात समझ में है? तो किसी को भी हम शुरुआती बिंदु मान सकते हैं और किसी को भी हम अंत बिंदु मान सकते हैं। बस इतना समझिएगा कि दो इसमें अंत बिंदु होता है, ना इससे ये छोटा हो सकता है ना इससे ये बड़ा हो सकता है, तो इसकी लंबाई फिक्स होती है। आगे देखिए, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, यानी रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। ठीक है, कि ये कितना लंबा है, इसे हम स्केल पे माप सकते हैं। लेकिन क्या एक रेखा की लंबाई को माप सकते हैं? नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि हम इसको अनगिनत कितनों बढ़ाते जाइए, कैसे नापिएगा, नाप ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो आगे अनगिनत तक जाएगा, ये इधर भी अनगिनत तक जाएगा। तो एक रेखा की लंबाई को नहीं मापा जा सकता है, लेकिन एक रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे स्केल से आप मापेंगे तो यहां से यहां तक कहेंगे कि ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो ऐसे आप माप सकते हैं। जैसे पेंसिल को आप मापते हैं तो ये पी पॉइंट है पेंसिल का एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, तो ये आप कहेंगे कि इतना सेंटीमीटर क्या है, पेंसिल है। तो हम रेखाखंड को जो है माप सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किरण क्या होता है। किरण क्या होता है, देखिए किरण यानी कि इंग्लिश में इसे रे बोलते हैं। रेखा का एक भाग होता है जिसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यानी इसमें एक एंड पॉइंट है और एक है जो कि अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो तीनों में अंतर समझिए, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, रेखा हो गया। दोनों में से कहीं नहीं बढ़ाया जा सकता है, यानी दो अंत बिंदु है यहाँ पे, तो ये रेखाखंड हो गया। ठीक है, और ये किरण हो गया। तो किरण क्या हो गया आपका, कि सिर्फ एक तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। रेखाखंड दोनों में से कहीं भी नहीं बढ़ाई जा सकती है, और रेखा दोनों तरफ जो है अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। तो तीनों में एक साथ समझ में आ रहा है कि किरण एक तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, इसमें एक अंत बिंदु होता है। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है, इसे दोनों में से कहीं भी नहीं बढ़ाया जा सकता। और रेखा जो होती है उसे दोनों तरफ अनंत तक जो है बढ़ाई जा सकती है। तीनों में अंतर स्पष्ट है? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए तो तीनों में अंतर स्पष्ट है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये प्रारंभ बिंदु हो गया। ठीक है, ये प्रारंभ बिंदु हो गया, इनिशियल पॉइंट यहां से प्रारंभ हुआ है, और ये अनगिनत तक एक तरफ जो है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये अनगिनत तक बढ़ाई जा सकती है। तो किरण को दिखाने का ये तरीका है, हम इसके ऊपर एक तरफ तीर का निशान बना देते हैं, तो ये क्या बन गया, किरण बन गया। ठीक है, अगर ए बी के ऊपर मैं ऐसे तीर बना दूं तो ये क्या बन गया, रेखा बन गया। और ए बी के ऊपर में कुछ भी ना बनाऊं तो ये क्या बन गया, रेखाखंड बन गया।
ये क्या बन गया, तो ये किरण को दिखा रहा है। अगर हमें यहाँ पे एक रेखा बनाना होगा तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, दोनों तरफ हम तीर का निशान बना देंगे, तो ये क्या बन गया, ए बी रेखा बन गया। ठीक है, अगर मैं दोनों यहाँ पे एक लाइन खींच दूं, ठीक है, और यहाँ पे दो अंत बिंदु दे दूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये ए बी जो है रेखा खंड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तीनों चीज आपने अभी अभी पढ़ा कि तीनों में अंतर क्या है। तो ए बी किरण के ऊपर एक तरफ तीर का निशान लगाते हैं और ए बी रेखा के ऊपर दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं। आज जो रेखा खंड होता है उस पर कोई निशान नहीं लगाते हैं। पहचान जाएंगे तीनों को एकदम आसानी से। देखिए इसके कुछ और उदाहरण देखिए किरण का, जैसे आप टर्च का लाइट जलाते हैं तो ये एक तरफ अनंत तक बढ़ता है उसका प्रकाश, एक तरफ जो है अनंत तक जो है प्रकाश बढ़ता है। ठीक है, जैसे सूरज की जो किरणें आती है एक तरफ अनंत तक बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये सब किरण की क्या है, एग्जाम्पल्स है। आज आपने मुख्य रूप से अभी तक तीन चीजें आपने पढ़ा है, तीनों को मैं एक बार दोबारा से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा एकदम आराम से। देखिए रेखा क्या है, जो कि दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जाए तो उसे रेखा कहते हैं। अगर मैं इसको नामकरण कर दूं तो यहाँ पे हम इसे ए और बी कर दें तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए बी रेखा लिखेंगे, ऊपर दोनों तरफ का तीर का निशान बना देंगे। और ये रेखाखंड है तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए बी, रेखाखंड को क्या लिखेंगे, केवल ए बी। ठीक है, और ये किरण है तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी के ऊपर एक तरफ तीर का निशान रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, किरण बन गया। तो तीनों में आप लोगों को अंतर स्पष्ट है कि रेखा क्या होता है, दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड क्या होता है कि फिक्स होता है उसकी लंबाई, ना इसे आगे बढ़ाया जा सकता है ना पीछे बढ़ाया जा सकता है। किरण क्या है कि एक तरफ अनगिनत बढ़ाया जा सकता है, तो वो हो गया किरण। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। अब मेरा एक सवाल है और आपको आंसर करना है। सवाल ये है कि रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, एंड पॉइंट कितने होते हैं, एक, एक दो तीन चार। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, एक दो, होते हैं। माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में बताना है, माइक ऑन करके नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, माइक ऑन करके कोई भी बच्चा नहीं बताएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो एक रेखाखंड पे जो है टोटल दो एंड पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में देंगे। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को और पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में देंगे। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। एक रेखाखंड के कितने बिंदु एंड बिंदु होते हैं, मैं एक रेखाखंड भी यहाँ पे बना देता हूं। ठीक है, ये एक रेखाखंड है और आपको बताना है इसके कितने एंड पॉइंट्स हैं, अंत बिंदु हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, इसके कितने अंत बिंदु हैं, एंड पॉइंट्स हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है, इसके कितने एंड बिंदु हैं, एंड पॉइंट्स यानी अंत बिंदु हैं। लास्ट के 30 सेकेंड, बहुत ही आसान सवाल है, लास्ट की 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 30 सेकेंड। देखिए सभी बच्चों को उत्तर देना है, अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, और अटेंडेंस अगर नहीं लगेगी तो आप एब्सेंट माने जाएंगे और आपके टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके टीचर्स को भी भेजी जाती है कि कौन सा बच्चा पोल सेक्शन में आंसर करता है और कौन सा बच्चा नहीं करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। देखिए मैं देख पा रहा हूं अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं लास्ट के और 5 सेकंड का समय दिया हूं। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कैसे पोल सेक्शन में आंसर करना है मैं एक बार दोबारा से बता भी देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे हम पहले क्लिक करते हैं पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। पोल्स एक्टिव का जैसे ही आप इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। अब मैंने आपको पोल सेक्शन में आंसर करने के तरीके भी बता दिए हैं। लास्ट के 5 सेकंड है, जो भी बच्चे आंसर नहीं किए हैं जल्दी से आंसर कर दें। 5 4 3 2 1। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। देखिएगा अभी अभी मैंने बताया था कि एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। तो ये क्या हो गए, इसके अंत बिंदु हो गए। तो कितने अंत बिंदु हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को तो बताइएगा, किसी भी बच्चे। देखिए अगर ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सिंपल सा सवाल है कि एक रेखा, जैसे मान लेते हैं कि ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है और ये कितने बिंदुओं से मिलकर बना है बताइएगा। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, 1 2 3 या 1 से ज्यादा। तो आपका जवाब क्या होगा कि एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनता है, 1 2 3 या 1 से ज्यादा, अनगिनत। एक रेखा सिर्फ 2 बिंदु से मिलकर बनता है। एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, जैसे ये अगर एक रेखा है तो इस पे कितने बिंदु होते हैं, अनगिनत बिंदु होते हैं बाबू। ध्यान से देखिए, यहां भी एक बिंदु होगा, यहां भी एक बिंदु होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी बिंदु होगा, यहां भी बिंदु होगा। तो एक रेखा पे अनगिनत बिंदु होते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अनगिनत, जिसे इनफाइनाइट मेनी कहते हैं। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। इसमें कह रहा है कि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। जैसे ये एक रेखा अगर मैं ले लूं, ठीक है, ये एक रेखा है, तो ये कितने बिंदुओं के मिलने से बना है, 1 बिंदु से, 2 बिंदु से, 3 बिंदु से, अनगिनत बिंदु से, यानी हम काउंट नहीं कर सकते हैं कितनी बिंदु से मिलकर बना है। तो आपको इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में देना है कि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक रेखा का निर्माण जो है कितने बिंदु से मिलकर ये रेखा बना होगा, कोशिश कीजिए। चालीस सेकेंड का समय है, इस सवाल में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो 40 सेकेंड का समय है। सभी बच्चों को 40 सेकेंड का समय है इस क्वेश्चन के लिए। 40 सेकेंड। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। 40 सेकेंड का समय है। डन सर। कोशिश कीजिए सभी बच्चे,
माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को, ध्यान रखिएगा, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, अगर मैं इसको काउंट करूं तो एक बिंदु यहां होगा, एक बिंदु यहां होगा, एक बिंदु यहां होगा, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां। तो क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं। तो इसी को हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइटली मेनी बिंदुओं से मिलकर बना होगा। अगर प्रश्न में ये पूछा होता कि एक रेखा के लिए न्यूनतम यानी कम से कम कितने बिंदु चाहिए, तो कम से कम एक रेखा के लिए 2 बिंदु चाहिए, ठीक है, तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। लेकिन अगर पूछ दे कि इस रेखा पे कितने बिंदुओं से निर्माण हुआ है, तो आप बताएंगे कि ये इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर बना है। बात समझ में आया? तो एक रेखा के मिनिमम निर्माण के लिए 2 बिंदु चाहिए, जबकि इस रेखा पे अगर आपसे पूछ दे कि कितनी बिंदुओं का निर्माण हुआ है, तो आप कहेंगे कि इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर बना है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए ये जो बच्चे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं हरिओम नाम से और शमशेर नाम से, मैं आप लोग को क्लास से बाहर करता हूं। ठीक है, 70 बच्चे हैं क्लास में और आप जैसे बच्चों की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चा ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये वही बच्चे हैं जो क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार वार्निंग करके दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं, अगर दोबारा मैंने देखा ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करते हुए तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो आपको इसमें से किरण की पहचान करनी है कि इसमें से कौन रे है कौन किरण है। और किरण की परिभाषा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। पहचानिए इसमें से कौन किरण है। एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे तो एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपको रे को पहचानना है कि इसमें से कौन रे है। इसमें 4 चीजें हैं, इसमें एक आपको किरण होगा, एक इसमें रेखाखंड है, ठीक है, इसमें 2 रेखाखंड है और एक रेखा। तो आपको पहचानना है कि इसमें से किरण कौन सा है, पोल सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर देना है कि इसमें से किरण कौन सा है जो सिर्फ एक दिशा में अनगिनत तक बढ़ाई जा सकती है, उसे किरण कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे रेखा को आंसर कर रहे हैं, जो दोनों तरफ जो बढ़ाई जा सकती है उसे रेखा कहते हैं। और आपसे पूछा गया है किरण, जो सिर्फ एक दिशा में जो है अनगिनत तक बढ़ाई जा सकती है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, 30 सेकेंड का और समय है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का समय है। 30 सेकेंड का। जी किरण उसे कहते हैं ना जिसे हम अनगिनत बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक दिशा में, दोनों दिशा में बढ़ा सकते हैं तो रेखा, और सिर्फ एक दिशा में बढ़ा सकते हैं तो। माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है, पोल के समय माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था
कि जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है, रेखाखंड, क्योंकि इसमें दो एंड पॉइंट है, आपको दिख रहा है, इसमें भी दो एंड पॉइंट है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे भी रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, आज जो दोनों तरफ अनगिनत बढ़ाई जा सकती है उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। आज जिसे जिसे सिर्फ एक तरफ अनगिनत बढ़ाया जा सकता है और एक प्रारंभिक बिंदु होती है तो उसे क्या कहते हैं, किरण। तो इसमें आपसे पूछा गया किरण कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किरण। आसान था? यस सर। देखिए माइक ऑन कीजिएगा, निशांत नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। माइक। चलिए अगला टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का माप, यानी कोणों को हम कैसे मापते हैं। ठीक है, कोणों की माप जो है कैसे किया जाता है। तो पहली बात कि कोणों की माप जो है डिग्री में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है, डिग्री में किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एंगल है, एक कोण है, कितना डिग्री का, 120 डिग्री का। तो कोण यानी एंगल हम कैसे पढ़ेंगे, एंगल ए ओ बी, क्या पढ़ेंगे इसे, एंगल ए ओ बी, 120 डिग्री। तो यहाँ डिग्री को दर्शाता है क्या, कोण, यानी कोण को कौन सा दर्शाता है, डिग्री से हम दर्शाते हैं। कोण को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, डिग्री का जो है हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चांद, आप लोग कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखे होंगे तो उसमें ये चांद रहता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग चंदा बोलते हैं या प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। ठीक है, प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो कोणों को मापने के लिए चंदा का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक के कोण चिन्हित होते हैं। तो इसे हम जो है अपनी रेखा पे रख देते हैं, नीचे वाला को। ठीक है, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है ना, हम इसे क्या करते हैं, अपने निचले लाइन पे रख देते हैं, नीचे वाले को। ठीक है, इसके बाद जो कोण होता है हम देखते हैं, अगर यहाँ पे आ गया तो हम इसे 40 डिग्री कहेंगे, यहाँ आ गया तो 50 डिग्री कहेंगे, यहाँ आ गया तो 60, ये 70, ये 80, ये 90। ठीक है, तो मैं कुछ कोणों को हाईलाइट करता हूं, आप ध्यान से देखना। जैसे अगर यहाँ पे अगर आ गया तो इसे क्या कहेंगे कि 90 डिग्री का कोण है। एक मिनट, अगर इसके ऊपर आ गया तो क्या कहेंगे कि 90 डिग्री का कोण है। अगर इसके ऊपर आ गया तो क्या कहेंगे कि 50 डिग्री का कोण है। अगर यहाँ पे आ गया तो क्या कहेंगे कि 30 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या कहेंगे, 160 डिग्री का कोण है। ठीक है, और एक सीधी रेखा है तो क्या बोलेंगे, 180 डिग्री का कोण है। तो ऐसे चांद को रख के जो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कोण का। ठीक है, तो कोण मापने के लिए चंदा का उपयोग कैसे करते हैं, एक सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको इस कोण को मापना है तो हम इस पे क्या करेंगे, चंदा को रखेंगे। ठीक है, इस कोण को अगर आपको मापना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मान लेते हैं हमारे पास मापने के लिए एक एंगल है AOB, यानी इसे मापना है कि ये कितने डिग्री का कोण है। इसे क्या करना है, आपको मापना है कि ये कितने डिग्री का कोण है चंदा से। तो हम चांद इसके ऊपर रखेंगे, चांद रख दिए, तो देखिए ये नीचे वाले को नीचे वाला लाइन पे रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये लाइन कहाँ गया है। तो ये लाइन यहाँ पे बीच में कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे जाके दिख रहा है। तो ये 70 और 80 के बीच में है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये जो दिखा है ना 110 और ये 100, तो इन दोनों के बीच में है। तो 100 और 10 के 100 और 110 के बीच में कितना आता है, तो 100 और 110 के बीच में जो है 105 आता है। तो इसका माप कितना हो जाएगा, एंगल AOB लिखिएगा, एंगल AOB का माप कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं 110 और 100 के बीच में, तो इसे क्या कहेंगे, 105 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो चंदा को OB के ऊपर रखेंगे, नीचे वाला लाइन पे रखते हैं। इसके बाद चंदा के ऊपर ऐसे करते हैं कि OB चांद के किनारे से समानांतर हो, यानी कि ये एकदम रेखा जो होती है इसके एकदम बराबर रखेंगे। ठीक है, एकदम समानांतर। तब हम देखते हैं इसको मिलान करके कि ये कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना आएगा, आपको 105 डिग्री जो है आपको दिखेगा। 110 और 100 के बीच में जो है 105 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो ये आपको कॉपी पे करना है। तो चंदा के दोनों के सिरों पे 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच दो स्केल होते हैं, देख सकते हैं। एक यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 180 डिग्री है। ठीक है, बात समझ में आया? और एक ऊपर में भी है, यहाँ पे 0 से लेके 180 डिग्री, यानी दो स्केल दिखाई दे रहा है। एक नीचे में भी रखा गया है 180 डिग्री और एक ऊपर वाले में भी रखा गया है। बात समझ में आया? तो दो स्केल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है,
तो हमें वो स्केल पढ़ना है जहां ओबी 0 डिग्री के साथ मेल खाता है, यानी नीचे वाला जो है 0 डिग्री के साथ मेल खाता है, वही वाला स्केल हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग चांद पे रख के माप के देखिएगा तो आपको कितना निकल के आएगा, एंगल एओबी जो है 105 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो आसान था ये, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे आपको इसको नापना हो तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे तो आपको स्केल दिखाएगा 130 और 120 के बीच में, यहाँ पे दिखा रहा है 130 के करीब है, यानी ये 127 डिग्री दिखा रहा है। तो आप ऐसे कुछ कोणों को जो है अपने बुक से माप के जरूर देखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? ठीक है, देखिए जैसे इसको मापना हो तो इस पे हम चांद रखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे कितना हो गया 140 डिग्री, ये एंगल कितना डिग्री का हो गया 140 डिग्री का। यहाँ पे देखिए 140 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो ये जहां पे जाएगा रेखा उतना हम आपके बता देंगे, तो ये 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कैसे मापते हैं? क्लियर है? तो मैं एक फोटो दिखाऊंगा और आपको बताना है कि वो चांद जो है कितना डिग्री दिखा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला मेजरमेंट मत ले लीजिएगा, ये ऊपर वाला आपको नहीं लेना है, नीचे वाला लेना है। ठीक है, ये ऊपर वाला आपको नहीं लेना है मेजरमेंट। ठीक है, इसे नहीं लेना है, नीचे वाला लेना रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला कब लेते हैं ये अभी आपको नहीं समझना है। इतना समझिएगा कि नीचे वाला जो दिखाता है वही हमको यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नीचे दी गई आकृति में एंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर यानी ये जो एंगल है ये कितना दिखा रहा है। ठीक है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में कितना बना हुआ है, आपको यही बताना है पोल सेक्शन में कि ये कितना डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे बता रहा है। एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चे एकदम आराम से कोशिश करेंगे। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे कि जो चांद है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल पी क्यू आर। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है 30 और 40 के बीचों बीच में है, 30 और 40 के बीचों बीच में, यानी कि कितना दिखा रहा होगा एंगल, बताइए जल्दी से, 35 डिग्री। 30 और 40 के बीच में तो कितना दिखा रहा होगा, 35 डिग्री। कुछ बच्चे जो है क्या माने होंगे 145 डिग्री, जो कि गलत है। मैंने क्या बताया था कि ये ऊपर वाला हमें नहीं लेना है, ये ऊपर वाला हमें नहीं लेना है। ठीक है, हमें ऊपर वाला नहीं लेना है बल्कि नीचे वाला लेना है। तो एक कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अब देखिए क्यों हमने नीचे वाले को लिया, क्योंकि हमने इसे जो है नीचे वाला लिया है। अब सोचिए ये रेड वाला को नीचे वाला ना लेके अगर हम इसे ले लेते और ये पूछा जाता कि ये कितना डिग्री का एंगल है, तब हम ऊपर वाला लेते। ठीक है, अब अगर मैं इसे खींच दूं और अब मैं पूछूं कि ये कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये खींच के और ये इधर खींच दूं और मैं पूछूं कि ये कितने डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाला लेंगे और ऊपर वाला के हिसाब से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 145 डिग्री। ठीक है,
तो ये इधर वाला 145 डिग्री हो गया ग्रीन वाला, और जबकि ब्लू वाला जो है कितने डिग्री का हो गया, 35 डिग्री का। तभी तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर वाला छोटा वाला अगर 35 डिग्री होगा तभी तो इधर वाला 145 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिएगा, इस बार आपको जो है ऊपर वाला लेना है। इस बार आपको नीचे वाला मेजरमेंट को नहीं देखना है, इस बार ऊपर वाले को देखना है, क्योंकि इस बार मैंने इधर वाले को क्या लिया है, आधार लिया है। तो ध्यान से देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर देना है। कहां पे आंसर देना है? पोल सेक्शन में। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने का, ठीक है। इस बार ऊपर वाला मेजरमेंट लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे कि किनके बीच में है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा 70 और 80 के बीच में। ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आसान सवाल है ये सब, देखते ही आप लोग आंसर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर ऊपर वाला बताना है, नीचे वाला? नीचे वाला नहीं बताना, इसलिए तो इसे काट दिया हूं। जब राइट साइड वाले को आधार लेंगे तो नीचे वाला बताते हैं, जब लेफ्ट साइड वाले को आधार लेते हैं तो ऊपर वाले के हिसाब से बताते हैं। लास्ट के 30 सेकेंड हैं आपके पास, लास्ट के 30 सेकेंड। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, लास्ट के 30 सेकेंड है। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से कोशिश करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये किन दोनों के बीच में है? तो 70 और 80 के बीच में। तो 70 और 80 के बीच में क्या होगा? 75 डिग्री। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हम इधर वाला नीचे वाला कब लेते हैं? जब इधर का आधार मानते हैं। अगर ये कोण निकालना होगा तो हम क्या मानेंगे? ऊपर वाले को, नीचे वाले को देखेंगे। तो नीचे वाले के हिसाब से अगर रेड वाला कोण निकालना होगा तो कितना बन जाएगा? तो 75 इधर बना, तो इधर में कितना बनेगा? इधर भी 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सॉरी 75 डिग्री कह रहा हूं, सॉरी। इधर में कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। इधर से देखेंगे तो रेड वाला 85 हो जाएगा और इधर वाला कितना हो जाएगा? ब्लू वाला 75 हो जाएगा। तो आपसे ब्लू वाला पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 75 डिग्री। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिएगा।